Good morning, student. Welcome back our SS lecture, and today we continue chapter number 6, human resources. Okay, next in previous chapter lecture हमने देखा है कि किस तरह से लोगों लोगों को अलग अलग तरह से डिवाइड किया जाता है और किस तरह से काउंटिंग किया जाता है। जैसे आपने देखा सोसाइटी में किस तरह करते हैं, इसी तरह से पूरा कंट्री में किस तरह से किया जाता है। ओके, द नेक्स्ट the qualitative human population is also called a human resources। यानी जो देश के अंदर जो लोग होते हैं वो कौन होते हैं? ह्यूमन रिसोर्सेज। द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन, अलग अलग तरीके से लोग होते हैं। जैसे कि द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन इज अ रिसोर्सेज इज अ डिपेंड्स ऑन एजुकेशन एंड इंटेलिजेंस। एंड बहुत सारे लोग इस तरह से एजुकेशन के भी होते हैं और बहुत सारे होशियार लोग जो इंटेलिजेंस भी लोग यहाँ पे रहते हैं। जैसे कि द स्किल्ड सिटीजन लाइक डॉक्टर्स, एजुकेशनिस्ट, इंजीनियर्स, स्पोर्ट्समैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन, फार्मर्स, आर्टिशियंस, लेबर्स एंड अदर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन आर द ह्यूमन रिसोर्स। ये सभी कौन है? ये सभी लोग डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, एजुकेशन से सभी जो लोग होते हैं वो सभी कौन होते हैं? वो भी अदर ये सभी ह्यूमन रिसोर्सेज है। चिल्ड्रन एंड यूथ आर द पोटेंशियल रिसोर्सेज। और वो भी और बच्चे और जो यूथ होते हैं वो भी क्या है? एक समझदार नागरिक भी वो भी है। नेक्स्ट, पॉपुलेशन ग्रोथ। द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया हैज इंक्रीज्ड बाय 18.1 crore in decade of between 2001 to 2011। जो इंडिया का पॉपुलेशन जो हमने आगे देखा कि हर 10 ईयर्स में जो पॉपुलेशन को रीडिंग किया जाता है, यानी पॉपुलेशन कितना बड़ा, इसे पूरी तरह से वो काउंटिंग किया जाता है, जनगणना किया जाता है। तो उस हिसाब से 2001 और 11 इनके बीच में 18.1 करोड़ इतनी जनसंख्या बढ़ गई, पॉपुलेशन इतना बढ़ गया। हाउएवर द पॉपुलेशन ग्रोथ rate has gone down, which is a noteworthy point, and moreover there has been increase in the number of literature education citizen। अभी हमने देखा इस दौरान पॉपुलेशन बढ़ गया और इसके साथ साथ जो एजुकेटेड पीपल है उनका भी नंबर बढ़ गया इसमें, यानी लोग भी इसमें एजुकेटेड पीपल भी इनकी भी संख्या बढ़ गई। The population of 2001 was 102.87 crore, which has increased 121.1 crore in the year। यानी 2001 में पॉपुलेशन कितना था? 102.87 करोड़ इतना था 2001 में। और 2011 में उसकी पॉपुलेशन कितना बढ़ गया? यानी 102.87 से डायरेक्ट 121.1 करोड़ इतनी जनसंख्या बढ़ गई। दिस इज द मैटर टू वरी अबाउट द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड its various policies and schemes have been launched to bring the population growth under the control of consequently the rate of population growth was gone down by 1.7%। इस तरह से जो देश की आबादी इतनी बढ़ गई इसके बारे में सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे स्कीम्स उन्होंने किया। यहाँ पे हम देख सकते हैं किस तरह से
जो पॉपुलेशन है यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पॉपुलेशन किस तरह से बढ़ते गया। ये यहाँ पे चार्ट में दिया गया, जैसे कि यहाँ पे 2001 में कितना पॉपुलेशन था, 33.3। फिर उससे बढ़ के 1911 में 35.30, और उसके बाद 1921 में 25.13, और 1931 में 27.89, और 1941 में 31.86, 1951 में 11.60, 1961 में 41.92, यानी बढ़ते गए, पॉपुलेशन बढ़ते गया। 1917 में 34.81 करोड़ इतना हो गया। फिर 1981 में 68.31, 1991 में कितना हो गया, 84.64, एंड 2001 में हमने देखा कि 102.87 करोड़ था, और 2011 में कितना हो गया, 121.1 करोड़। यानी जो 19 में 23 करोड़ था पॉपुलेशन, ओनली 23 करोड़, सॉरी ओनली 23.83 करोड़ था, वो बढ़ के 2011 में कितना हो गया, 121.1 करोड़। यानी इतनी पॉपुलेशन रेट क्या हो गया, बढ़ते गया। नेक्स्ट द रीजन्स फॉर द पॉपुलेशन ग्रोथ। अब पॉपुलेशन बढ़ने का रीज़न क्या है? द पॉपुलेशन इंक्रीजेज इज द नेचुरल फिनोमेनन, बट देयर आर द वेरियस फैक्टर्स ऑफ द रिस्पॉन्सिबल फॉर द पॉपुलेशन ग्रोथ। तो पॉपुलेशन ग्रोथ होने के अलग अलग रीजन्स होते हैं, जैसे कि कौन कौन से रीजन्स है? फर्स्ट इज द इमेजिनेशन फॉर अदर कंट्रीज फॉर इंडस्ट्रियल और ट्रेडिंग or educational or just for the settlement purpose. फर्स्ट क्या होता है? इमिग्रेशन, जैसे कि एक कंट्री से दूसरे कंट्री, यानी जहाँ पे इंडस्ट्रीज, ट्रेडिंग, एजुकेशनल सेंटर जहाँ पे होते हैं, वहाँ पे क्या होता है, लोग सेटलमेंट होते हैं। अभी आपने 7th स्टैंडर्ड में देखा कि सेटलमेंट जो ह्यूमन जो सेटलमेंट होता है, कहाँ कहाँ पे सेटलमेंट, कौन कौन से यहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ जाते हैं, और सेटलमेंट कहाँ पे होता है, वहाँ किस तरह से सेटलमेंट होता है, ये आपने लास्ट ईयर 7th में आपने देखा था। तो इस तरह से जहाँ पे इंडस्ट्रियल और ट्रेडिंग और एजुकेशन सेंटर्स जहाँ होते हैं, वहाँ पे लोग क्या करते हैं, वो सेटलमेंट, यानी वहाँ पे सेटलमेंट हो जाते हैं। सेकंड इज द लोअर डेथ rate in the last 2 decades. Earlier, the rate is population growth was low as ओके। तो इस तरह से हमने देखा कि जैसे कि जो जन्म मृत्यु है वो तो नेचुरली हो, और इस तरह से जो, और ज़्यादातर, और इसके अलावा क्या हो गया, ज़्यादातर जो अदर देश से लोग यहाँ पे आके बस गए, इसकी वजह से क्या हो गया, हमारी पॉपुलेशन बढ़ गई। अदर कंट्री से लोग यहाँ पे इमिग्रेट होके दूसरे कंट्री के लोग यहाँ पे आके, जैसे ट्रेडिंग सेंटर के लिए आ गए, इंडस्ट्री के लिए आ गए, तो एजुकेशन के लिए, इस पर्पज से यहाँ पे आके यहीं पे बस गए। इसकी वजह से भी क्या हो गया, यहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ गई। एंड सेकंड इज़ द लोअर डेथ रेट इन द लास्ट 2 डिकेड। वी आगे, यानी पिछले जो 20वीं सदी तक हमने देखा जाए, यानी 10-20
साल की इसमें देखा जाए तो डेथ रेट क्या हो गया, बहुत तक कम हो गया. अर्लियर द रेट ऑफ द पॉपुलेशन growth was low as the infant and female mortality rate was high, and the number of pregnant women dying due to the unavailability of a purpose of medical aids was high. The modes of the transportation and roads were not as good as now, so people could not reach the medical centers easily in time of need. इस तरह से जो हमारे यहाँ पे जो रोड्स ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छी तरह से अवेलेबल ना होने के कारण इन्हें कभी कभी क्या होता है, मेडिकल सेंटर्स में जाने में इन्हें बहुत ही दिक्कत हो जाती है. एंड देयर वाज नो कंट्रोल ओवर द डिसीज लाइक कॉलरा, टाइफाइड. उस टाइम पे जो भी पहले के इसमें क्या होता था, जो लोगों के पास आने जाने के लिए सुविधा नहीं होती थी, जो प्रेग्नेंट वुमेन थी उसको मेडिकल दवाखाने तक जाने के लिए रोड की व्यवस्था नहीं थी. तो इस तरह से दिक्कतें आते यानी ज़्यादातर लोग इसी तरह से मर जाते थे यानी. और इसके अलावा यानी मेडिकल को फैसिलिटीज़ नहीं था उस टाइम पे. तो इसके अलावा यहाँ पे जो पहले क्या होता था, बहुत बार बीमारियाँ होता था, जैसे कि डिसीज कैसे होगा, जैसे कि कॉलरा, टाइफाइड, प्लेग. इस तरह से उस टाइम पे कंट्रोल नहीं कर पाते थे, यानी ऐसे डिसीज के ऊपर वो कंट्रोल नहीं कर पाते थे, क्योंकि उस तरह पे उस टाइम पे उसको ठीक करने की दवाइयाँ अभी उपलब्ध नहीं था. इवन द फेमाइन वेयर इज मोर frequent of the subcuming of many lives. Medical facilities were not as developed and accessible as now. आगे आपने देखा कि इस तरह से पहले क्या होता था, कुछ सुविधाएं नहीं होती थी, मेडिकल की सुविधाएं नहीं होती थी, जो रोड की सुविधाएं नहीं होती थी, ट्रांसपोर्टेशन की भी सुविधाएं नहीं हुआ करते थे, और दवाइयों का भी जो बीमारियों के ऊपर दवाइयाँ भी उस टाइम पे नहीं हुआ करता था. इसके लिए डेथ रेट क्या होता था, ज़्यादा न हो जाता था. अभी क्या हो गया, द सिनेरियो हैज़ द कम्प्लीटली चेंज टुडे. अभी अभी के पूरी तरह से उसका सिनेरियो चेंज हो गया. जैसे कि न्यूट्रिशंस फूड इज़ नाउ इजीली अवेलेबल टू द पीपल. हमको अभी क्या होता है, न्यूट्रिशंस फूड जो है, अच्छा खाना जो है हमको प्रोवाइड किया जाता है. कम्युनिकेबल डिसीज आर द अंडर द कंट्रोल ड्यू टू द एडवांस मेडिकल ट्रीटमेंट एंड वैक्सीन्स प्रोग्राम्स. अभी जो पहले बीमारी से लोग मरते थे तब उनके पास वैक्सीन्स या दवाइयाँ नहीं हुआ करते थे, लेकिन अभी क्या हो गया, हमारे पास बहुत एडवांस मेडिकल. अभी आपने देखा होगा कोविड में भी जो इंडिया जो है अभी उसके ऊपर भी वैक्सीन निकाला, यानी एडवांस हम आगे ने इतना डेवलपमेंट किया, यानी मेडिकल फील्ड में बहुत एडवांस मेडिकल हमने किया. तो कंट्रोल करने, हर बीमारी के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं. तो जो डिसीज से पहले लोग बहुत सारे मर जाते थे दवाइयाँ ना होने के कारण, लेकिन अभी क्या हो गया, बहुत सारे ऐसे एडवांसेस मेडिकल ट्रीटमेंट या पे वैक्सीन्स, इसके अंदर बहुत सारे डेवलपमेंट हो गया. एंड इमीडिएट मेडिकल हेल्प स्पीडी ऑफ मेड ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन आर इजीली अवेलेबल. और पहले कैसे ट्रांसपोर्ट के लिए बहुत ही दिक्कत हुआ करता था, लेकिन अभी क्या है, बहुत स्पीडली अगर आपको कुछ होता है, अभी आपने देखता है कि 108 आता है, आपको अगर इमरजेंसी तो 10-15 मिनट में आपको क्या होता है, वो ट्रांसपोर्ट की सुविधाएं उपलब्ध होती है.
तो इस तरीके से अभी जो ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज़ है वो एकदम स्पीडी आपको ट्रांसपोर्टेशन मिल जाता है और कम्युनिकेबल भी कर सकते हैं, क्योंकि आजकल सबके पास मोबाइल होता है तो कनेक्ट करके फटाफट उसको आप कर सकते हैं। द प्री एंड पोस्ट disaster management has the improved, and people who get the affected and rehabilitated faster. Thus, the death rate has gone down. This has led to a higher population growth rate. Apart from the above factors, the average life of expectancy of a human has increased. The average life expectancy of a human in 2020 was 40 to 41 years, which has now increased to 63 to 64 years. और इस तरह से जो पॉपुलेशन रेट बढ़ते भी इसके अंदर क्या यानी वो तो बढ़ गया, इसके अलावा जो एवरेज लाइफ है यानी लोगों की जीने का जो ज़िंदगी होती है यानी जो लाइफ जो टाइम है यानी एज है वो भी इसके अंदर भी यानी इंक्रीज हुआ है। जो 41 में मर जाते लोग जीते उतने ही जीते, तभी क्या 63 64 ईयर्स तक उनकी लाइफ स्टाइल है। इस तरह से लोगों के अंदर जो आयु है वो आयु के अंदर बढ़ोतरी हो गई।